जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कंप्लीट के 4 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि कंप्लीट को हम एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं और इसे एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड कंप्लीट का सबसे कॉमन मीनिंग होता है पूर्ण या फिर मुकम्मल। अब हम कंप्लीट वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब कंप्लीट के 2 मीनिंग होते हैं। सबसे पहले जब आप कोई चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं तो उसको कंप्लीट करना कहेंगे। जिस तरह आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ कि मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी कर ली। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं आई विल कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम कि मैं अपना काम वक्त पर पूरा कर लूँगा। आई विल कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम या आई completed my studies in let's suppose 2010 कि मैंने 2010 में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट को हम एज एन वर्ब एक और मीनिंग में भी यूज़ करते हैं। जिससे मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक और लेगो ब्लॉक्स बना से कोई चीज़ बना रहा हूँ, कोई बिल्डिंग सी बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आई ओनली नीड 1 मोर ब्लॉक टू कंप्लीट दिस बिल्डिंग। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और हमने कहते हैं कि हम 1 महीने में इसको पूरा कर लेंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे आई ओनली नीड 1 more month to complete दिस बिल्डिंग या दिस प्रोजेक्ट कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक और महीने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मुझे एक और महीने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो हो गए कि कंप्लीट को हम एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कंप्लीट को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह लेट सपोज़ आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ये जो लेसन्स हैं इनकी कंप्लीट लिस्ट है, क्या आपके पास इसकी पूरी लिस्ट है, तो मैं कहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में इन लेसन्स की कंप्लीट लिस्ट है। आप मुझसे जिस तरह कमेंट्स में पूछते हैं तो मैं कमेंट का जवाब इस तरह देता हूँ कि द अटैच्ड playlist contains the complete list of my video tutorials कि ये जो मैंने अटैच की है या उसका लिंक अटैच किया है किसी प्लेलिस्ट का, तो मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अटैच्ड प्लेलिस्ट है इसमें मेरी तमाम की तमाम वीडियोस पूरी की पूरी वीडियोस की लिस्ट है। तो इस तरह हम कंप्लीट को एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह कंप्लीट लिस्ट हो गई, कंप्लीट कोर्सेज हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अब देखते हैं कि कंप्लीट को हम एज एन एडजेक्टिव एक और मीनिंग में कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ओवर स्पीडिंग के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है, तो उस वक्त भी देखें हम यहाँ पे कंप्लीट बैन के लिए वर्ड को यूज़ करेंगे कंप्लीट को। जिससे मैं कहता हूँ कि द गवर्नमेंट हैज़ imposed a
कंप्लीट बैन ऑन स्मोकिंग, कि गवर्नमेंट ने स्मोकिंग पर पूरे का पूरा बैन लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह हम वर्ड कंप्लीट को यूज़ करते हैं। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कंप्लीट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.